अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे हम। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आपका आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, बहुत खुशगवार गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक आज़ाद वतन का रहने वाला हूँ, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेता हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उस वतन अजीज़ पे रहता हूँ कि जहाँ पर हमारे वतन के कोने कोने में प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे पास सहरा है तो मेरे पास वो क्या कहते हैं कि एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था, मगर मैं बात यूँ करूँगा, अगर मेरे पास सहरा है तो मेरे पास जो है पहाड़ भी हैं और दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ भी मेरे पास है। मेरे पास दरिया है तो मेरे पास समंदर भी हैं। मैं उस खूबसूरत पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और सभी मुझसे कह रही थी कि हामून, ये जो मोहब्बत है ना पाकिस्तान की, ये जो हमारी रग रग में बसी हुई है, और जब पाकिस्तान की सेलिब्रेशन 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन आ रहे हैं तो एक एक दिन के साथ एक नया जोश, एक नया जज्बा मैं महसूस करती हूँ। मैं बचपन में झंडियाँ लगाती थी, अभी भी मैं घर को सजाती हूँ और अपने घर को बड़ा खूबसूरत बनाती हूँ। मगर ये क्या करती हैं, अब कहाँ से ये ख्याल लाती है, टाइम लाती है, आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप घर को सजाने में लगी हुई हैं। आप मिलकर क्या कर रही हैं? मैं ये भी कहना चाह रही थी कि बचपन में हमें, क्योंकि ये जज्बा आपके अंदर हमेशा से रखा जाता है, आपकी फैमिली में होता है कि आपको बताया जाए कि हाँ भाई, आपका मुल्क कितनी बड़ी नेमत है आपके पास, तो वो हर एक का मनाने का एक अलग तरीका होता है। तो मेरे जहन में बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी मेरे बचपन की कि किस तरह से हम दिए जलाते थे, झंडियाँ लगाते थे, कितने प्यार से पूरे घर को हम लोग सजाते थे। आप लोग भी यकीनन बताइएगा कि 14 अगस्त आप लोग किस तरह से मनाते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने नेमत की बात की कि हमारा मुल्क कितनी बड़ी नेमत है, तो इस नेमत की हम सबको कदर करनी है और इसको हमें अपने माइंड में रखना है हमेशा। अपने गोल ज़रूर सेट करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सब कुछ अचीव करना है, लेकिन अपने गोल्स को लिंक कर दें अपने मुल्क की तरक्की के साथ। आपका अपना गोल भी अचीव होता रहेगा, लेकिन साथ में आपके मुल्क को भी फ़ायदा होता रहेगा। इस सोच के साथ हमने इस मर्तबा जो है, हम क्योंकि 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अपने माइंड में हमने ज़रूर रखना है कि ये मुल्क हमें कितनी मुश्किलात के बाद हासिल हुआ है और इसको बनाने का मकसद क्या है। और ये जो आपने कहा है ना कि मुश्किलात के बाद हासिल हुआ है, याद रखिएगा, ये जो आपके अपने अंदर का यकीन होता है, ये जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है और जो आपके अंदर वतन की मोहब्बत होती है, तो वो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। हमने पाकिस्तान को देना है। ये जो लोग सवाल या गिला करते हैं हमें मिला ही क्या है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों से बात करते हुए। मैं कहता हूँ हमने पाकिस्तान को क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या देना है। और वो वतन जिनका नाम पूरी दुनिया में अगर नाम लिए जाते हैं तो वो इंडिविजुअल्स की वजह से लिए जाते हैं, ग्रुप्स की वजह से लिए जाते हैं, जिन्होंने काविशें की होती हैं, जिन्होंने मेहनतें की होती हैं। तो मैं तो कसम उठाता हूँ, हर साल ये कसम उठाता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि जो कुछ मैं अपने वतन अजीज़ के लिए कर सकता हूँ और मेरे जितने लोगों से भी ये वादा लेता हूँ वो करना चाहिए। और यही करते करते जब आप देखते हैं बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सबसे, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, सारे अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर करते हैं। जब बच्चों की बात करते हैं तो सभी बच्चे बड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं, है ना। जो सेलिब्रेशंस में हम बच्चों के लिए क्या एडवेंचर लेकर आ रहे हैं? बच्चों के लिए एडवेंचर तो हम सेलिब्रेशन में, अभी एडवेंचर तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सेलिब्रेशन में आप एडवेंचर लेके आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना राइजिंग पाकिस्तान में हम आज हिस्ट्री को दोबारा से याद करें। हिस्ट्री से मुराद ये है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में आज बात करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में आज बात करें। कैसी पर्सनैलिटी थी, पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद क्या था, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, क्या हिस्ट्री है, क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं हमने जो कि आज पाकिस्तान में डेफिनेटली हम अब खुद तो आगे बढ़ रहे होते, लेकिन शायद वो लेगेसी आगे लेकर आगे हम बढ़ा नहीं रहे होते किसी तरह से। तो क्या लेगेसी है जो हमने आगे बढ़ानी है, क्या वैल्यूज़ है जिनको हमने थामे रखना है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आज इस सब पे बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है हमने नसरीन इकबाल साहिबा को, और एजुकेशनिस्ट हैं, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं बताती चलूँ हामून, वो ये है कि इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 14 अगस्त 1947 है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। खुश नसीब है, बड़ी खुश नसीब है कि, और उन्होंने पूरा पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान बढ़ता गया वो सब कुछ देखती आ रही हैं। हाँ, सबसे आखिर में क्योंकि मेहमान खुसूसी वही होंगी, हमारे साथ आएंगी, बात करेंगी, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँ। बच्चों की हम बात कर रहे थे, तो बच्चों के लिए तो हम एडवेंचर लेकर आएंगे, और जो एडवेंचर होता है ये आपके अंदर भी जज्बों को बेदार करता है, आपकी एनर्जीज को बेदार करता है और आपको सोचने की सलाहियत से भी नवाजता है।
तो एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्प्स तो मुझे बहुत पसंद है बच्चों। आपके लिए तो एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्प्स हम लेकर आएंगे, मगर जो बच्चों के साथ थोड़े बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं यार कुछ हमें भी बताओ, स्टाइल की दुनिया, स्टाइल क्या होता है। तो फिर फातिमा आ जाती है, और फातिमा आज आपको बताएंगी ये कैजुअल ड्रेसिंग कैसे होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल भी फील करें और आपका एक इंडिविजुअल स्टाइल भी होता है। स्टाइल तो होना चाहिए ना भाई। सबीन क्या कहती हैं आप स्टाइल के बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, स्टाइल तो होना चाहिए। ऐसे किसी इतने स्टाइल में का स्टाइल तो होना चाहिए क्या बात है जी। अच्छा, वो इसमें भी मैं कहूँगी कि हर इंसान का कैरी करने का एक अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन डेफिनेटली फातिमा हमें ये बताती है कि उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से कैरी किस तरह से कर सकते हैं। तो आज ज़रा हम कैजुअल ड्रेसिंग पे बात करेंगे कि कैजुअल स्टाइल क्या होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो कैजुअल की डेफिनेशन है बहुत लोगों के लिए डिफरेंट हो जाती है, और बाद में आप कहते हैं अच्छा मैं वहाँ पे गया तो सब ने ये पहना था तो मैं बहुत तैयार होके चली गई, या फिर सब बहुत तैयार थे और मैं तैयार नहीं होके गई। सो एक्चुअली कैजुअल क्या है, फातिमा से पहले मैं पूछूंगी फातिमा की कैजुअल की डेफिनेशन क्या है फातिमा के लिए। तो जानेंगे ये सब आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट फातिमा हमें कैजुअल ड्रेसिंग की कुछ ज़बरदस्त से टिप्स देंगी। जनाब, इसके अलावा होगा सोशल मीडिया का सेगमेंट। सोशल मीडिया सेगमेंट में आज आपके मैसेजेस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मैं शामिल करेंगे हम लोग, और कुछ पिक्चर्स आप लोगों की बहुत अच्छी पिक्चर्स रिसीव हुई हैं, मैंने सुना है हर तरह की हैं, पूरे पाकिस्तान की सैर तो हम सोशल मीडिया पे कर देते हैं। तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा। जब हम मिल के बात करते हैं ना, सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम मैसेजेस की बात करते हैं। तो मेरा खुद पर्सनल फेवरेट तो सारे ही सेगमेंट्स हैं, मगर उसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि हमें लग रहा होता है हम आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया सेगमेंट्स में। और पिक्चर्स जब आप भेजते हैं ना मेरे पूरे वतन अजीज़ के खूबसूरत खितों की जगहों की, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। फिर जी में चाहता है कि ऐसा एक लॉन्ग वीकेंड मिले कि हम निकल चलें अपने पाकिस्तान के खूबसूरत इन खितों को, इन जगहों को, इन इलाकों को घूमें फिरें। लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। और पिछले दिनों जब मैं जा रहा था, अटक के पुल को क्रॉस किया, तो सबीन वहाँ लिखा हुआ था लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। से दिल बाग हो जाता है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही जी, ये हमारा पाकिस्तान है। तो आज हम जरा पाकिस्तान की सैर भी करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। आज है जनाब ये राइजिंग पाकिस्तान का मेन्यू। आज हमने मेन्यू कार्ड आपके सामने रख दिया है, और आपने सारे सेगमेंट्स देखने, ये नहीं कि भाई अपना पसंद का सेगमेंट देख ले और सब, क्योंकि सारे सेगमेंट अगर आपको अभी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहा तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि डिस्कशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अब चलते हैं जी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुशामदीद राइजिंग पाकिस्तान में। और यकीनन आज के दिन आपको भी बहुत अच्छा गुजरो, हंसते मुस्कुराते जैसे हम हंस मुस्कुरा रहे हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि साथ में आप हमें बताएं कि आज खुशी आपको किस बात की है। हम बताएं, हम नहीं बता रहे जी, हम आज नहीं बताएंगे, हो सकता है हम कल बता दें, लेकिन आपने हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर बताना है कि आपको खुशी किस बात पर, आज आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खुश हुए, आप सबसे ज़्यादा इंजॉय, आपका मूड कैसे भी बता दें। मूड अच्छा नहीं है तो अभी आपके जो मैसेजेस हम सुनाएंगे उससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके सोशल मीडिया मैसेजेस में आपके पिक्चर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम। चलते हैं आज क्या हमारे पास पिक्चर्स? बिल्कुल जी, आज हमारे पास है, नाम नहीं बताया, बट जहलम से हमें कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं। आइए देखते हैं जी जहलम से हमें क्या भेजा है, किसने भेजा ये हमें नहीं पता। ये तो नंदना फोर्ट है। एग्जैक्टली, सही आपने गेस किया। मैंने इसलिए नाम नहीं बताया, मैंने कहा आपसे पूछूंगी। अच्छा, यहाँ जाना हो ना तो अक्टूबर नवंबर बेस्ट वे है। मैं गया था जुलाई में, और उफ तौबा, जो मैंने अपने साथ ज्यादती की थी। आपको पता है कि ये वही इलाका है, ये सॉल्ट रेंज का वही इलाका है जहाँ से इस दुनिया का कतर, जो यानी कि इस दुनिया का जो हमें क्रेडिट जाता है कि बताया गया था इस दुनिया का डायमीटर कितना है, तो ये दिस इज द प्लेस। अच्छा, दिस इज द प्लेस, हिस्टोरिकल इसकी वैल्यू है। और ये भी उसी के करीब ही है, या फिर ये मैं अच्छा तो मैंने ये तो कोई गली है जिसमें बोगनवेलिया खिला और नीचे वाइल्ड ग्रास भी है। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वहाँ का हो सकता है ना, क्योंकि हाँ, मेरे मामू है, उनके घर के पीछे वाली गली है। बहुत बुरी बात है, ऐसे बहुत बुरी बात है। आपसे पूछूंगी आपको आपकी खुशी है आज किस बात की? मामू ने मिठाई भिजवाई थी, इसकी खुशी है। मीठा मुझे पसंद है, हमें भी चखा देना, हमारे लिए भी ले आना, हम भी खुश हो जाएंगे, मुंह मीठा हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। अच्छा जी, जिन्होंने भी जेलम से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, ये थैंक यू सो मच। अंसब अली ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी अंसब ने क्या भेजा है हमें, जल्दी बताएं। अभी ये वो बहुत खुशी होती है कि चित्राल, दे डू लव देयर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चित्राल से बहुत मोहब्बत करते हो, चित्राल से हमें बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं। और चित्राल इतना खूबसूरत, इतना वसी है कि आप
पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं शंदूर और 2-3 जगहों के अलावा कि पर्टिकुलरली कौन सी जगह है, मगर जो भी जगह है ना देखने के काबिल हैं, लायक हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग का भी बहुत अरे वाह, ये तो मैडो है ना, ये मंजर देखें जरा, देखने के लायक है। यहाँ जानवरों को चराने आप लेकर जाते हैं, जो शेफर्ड्स हैं वो लेकर जाते हैं, और ये हैंगिंग ब्रिजेस होते हैं, इसके ऊपर जो हवा तेज चल रही है और उसके ऊपर जब क्रॉस करने का मजा आता है। फिर आप एडवेंचर की जो बात करते हैं ना, फिर आपको पता लगता है असल एडवेंचर क्या है। थैंक यू सो मच अंसब इतनी प्यारी पिक्चर्स हमें दिखाने के लिए। किश्वर खान ने अटक से हमें मैसेज भेजे हैं, आइए देखते हैं। सुना है तोतों की तस्वीरें आई हैं। अरे किश्वर कितना खूबसूरत नाम है। हाँ तोते, तोते की आवाज कैसी थी? बगला नहीं है ये, आज हमें पता ये रात होता है। इसको बचपन में मैंने पाला था, तो हमने इनको चने की जो दाल है ना वो पीस के दिया करते थे। फिर आप इनको सब्ज मिर्चें देते हैं, फिर ये बोलना शुरू करते हैं। ये वो वाले तोते हैं जो कहते हैं मियां मिट्टू चोरी खाओगे, ये वो वाले तोते। ये बुलवाना चाहती, मैंने कहा हमारा आज नहीं, हमारा रूही की कसर यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। हमारा को देखिए जब भी आवाजें निकालने की बात आती है तो हमें हमारा याद आ रही होती है सेगमेंट पे। ब्यूटीफुल पेट्स। एग्जैक्टली किश्वर, थैंक यू सो मच। और साइम हसन ने हमें झंग से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं साइम ने क्या भेजा है हमें। ड्राइंग की पिक्चर्स हमें भेजी है। झंग हीर का शहर, हीर बादशाह की जब हम बात करते हैं, हीर रांझा की बात करते हैं, झंग इज अ वेरी रिच कल्चर, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस झंग, और क्या खूबसूरत फील्ड्स हैं। ये क्या जबरदस्त पिक्चर ली गई है, ये भी देखें जरा। और सूरज उग रहा है या गुरूब हो रहा है, वो मसला हमारा चलता रहेगा। ये देखिए जब हम अपने देहात में गांव बनाते हैं तो ख़वातीन जो अपने घर को कितना खूबसूरती से सजाती हैं, उसको उन्होंने डिपिक्ट किया, उसको बताने की कोशिश की अपने रंगों के जरिए, अपने अंदाज से। बहुत खूबसूरत अंदाज। क्या बात है। वहाँ से रंग से उन्होंने कहा कि डायरेक्ट में पेंसिल स्केचिंग पे आऊँ, स्केच पे आ जाए, और फाइटर पायलट बनने का यकीनन इनको शौक होगा, और बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने ना इसको ड्रॉ किया है। और देख लो, बहुत ज़बरदस्त। ओह यस इट इज़ ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त साइम, थैंक यू सो मच। रुबीना कौसर ने हमें कसूर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। ये भी हमारे पास ड्राइंग के पिक्चर्स हैं, ये देखिए। कसूर ये क्या है आप बताएं? ये तोता है, कबूतर है? हमें तो ये पता है कि मैना है या बगला है? कसूर मैडम नूर जहाँ का शहर है, बाबा बुल्ले शाह की निस्बत से भी हमें कसूर के साथ मोहब्बत है। क्या बात है, बड़े साइज की चिड़िया थी। अरे वाह, डांसिंग बर्ड, क्या कुछ भी कह लें आप। छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। अरे वाह, ये कितना क्यूट है। ये वाकई इन्होंने इतना मासूम बनाया हुआ है ना इसको। वैसे मासूम ही होते हैं बेबी एलिफेंट्स, लेकिन हाँ ये देखिए जी। हम तो इसे अपनी ज़ुबान में 12 सिंगा कहते हैं। हम भी इसे अपनी ज़ुबान में 12 सिंगा बोलते हैं। अच्छा। और ब्यूटीफुल यूज ऑफ कलर्स। अरे वाह, जबरदस्त। ये देखें, और ये कितना मुश्किल आर्ट है जो अभी ये जो इन्होंने भेजा है, बिकॉज एक एक कलर इन्होंने मेक श्योर किया कि वो मर्ज ना हो दूसरे में, और बहुत डिटेल्स इसके अंदर। इट अपीयर्स टू मी जैसे एक पहाड़ है, वहाँ से एक लावा सा आ रहा है और पीछे पानी सी बना, मगर खैर करीब से देखूंगा तो पता लगेगा। फिलहाल तो मुझे नजर आया, पर ब्यूटीफुल 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 बहुत। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमें आज पिक्चर्स भेजी हैं। बहुत प्यारी पिक्चर्स थी। अब बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की जानिब जी। अच्छा मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम, ये फजीला है इस्लामाबाद से। सबीन, आपका शो बहुत अच्छा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं रोज़ाना आपका शो लाइव देखती हूँ और रोज़ाना जो गेस्ट आते हैं उनसे बहुत नॉलेज मिलता है। इस वजह से शो और भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। डेफिनेटली आपका फीडबैक जो है वो हमें ये बताने पे करने पे मजबूर करता है कि इसको और से ज़्यादा दिलचस्प करें। और दूसरा मैसेज है, हमें नाम और शहर का नाम तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि राइजिंग पाकिस्तान हम इसलिए देखते हैं कि हमें देखने को बहुत कुछ मिलता है, सीखने को, इंटरटेन होने को हम इंजॉय करते हैं। और जब कभी कभी आप कुकिंग सेगमेंट भी करते हैं, जब किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो यकीन मानिए फिर हम फ़ौरन वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वाओ, थैंक यू वेरी मच। हमने ये तो देख लिया, रुबाब जो काम करती हैं तो वो क्राफ्ट भी लोग करते हैं, कुकिंग के भी लोग सीखते हैं, और फिर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, राइजिंग पाकिस्तान को तो क्रेडिट जाता है। थैंक यू वेरी मच। काश नाम भी लिख देते तो आपके नाम के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते। ये मेरे पास थे जी जो आज मैसेजेस थे। ज़बरदस्त। और बहुत सारे लोग जो कि हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे सोशल मीडिया का नंबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। और आप सोशल मीडिया का नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमें पिक्चर्स, वीडियोस, अपनी कोई भी मेमोरी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात, हमेशा मैं कहती हूँ कि दिल की बात अगर आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो भी आप हम फॉलो कर सकते हैं। और रिपीट टेलीकास्ट में प्रोग्राम शाम 4 बजे भी आप देख सकते हैं। जनाब इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद जो है कि जब हम सोशल मीडिया सेगमेंट करते हैं तो फिर हमारे पास गेस्ट्स आते हैं जिनके बकौल आपके कुछ अल्फाज हैं। हाँ। जिनकी मुझे लेकर बड़ा खुशी होती है। हाँ। कि वतन अजीज़ है तो हम हैं, तो फिर पाकिस्तान की सैर को भी हम चलते हैं, तो कोई ना कोई सेगमेंट आपको लेकर आते हैं, तो चलते हैं अपने खूबसूरत वतन अजीज़ की सैर को चलते हैं। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट टीम राइजिंग पाकिस्तान आपके लेकर आई है।
परियों कलियों की आबादी, जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहां तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं। नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं। सुर वाले जिनको सुनते हैं, गुर वाले भी सर धुनते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद दरीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी। जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे। ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुनबे अपनी भेड़ों के झुरमट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती। शाह बलूत की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था, खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।